Hello, beautiful souls. Welcome back to Kathy's Tarot Verse. So, today's reading is about your career, money, wealth, and health in 2026. So, basically, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि 2026 में आपका करियर कैसा रहने वाला है, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहने वाली है, आपकी ऑल ओवर वेल्थ क्या है और आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है. लास्टली आई एम गोइंग टू पुल कार्ड्स फॉर जनरल गाइडेंस, ओके, फॉर लाइक करियर, हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग. तो यहाँ पर मैं अलग अलग डिवाइड करके रीडिंग करूंगी ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, कोई चीज़ें मिक्स नहीं हो. सबसे पहले हम करियर चेक करेंगे, फिर फाइनेंशियल सिचुएशन, देन ओवरऑल वेल्थ एंड हेल्थ लास्टली, ओके, एंड देन लास्टली जनरल गाइडेंस. तो इस तरीके से मैं करने वाली हूँ, तो आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा. आज की रीडिंग देखनी कैसे है, तो यहाँ पर मैं आपको दो कार्ड्स दिखाऊंगी जो कि मैंने इंट्यूटिवली पुल करे हैं. एंड आपको उनमें से जो भी कार्ड इंट्यूटिवली पिक करना है वो आप कर सकते हो. लेकिन बाय एनी चांस इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो और दिस रीडिंग फ्रॉम योर बर्थ डेट, तो भी आप देख सकते हो. डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी. ओके, तो आप उस हिसाब से चूज कर सकते हो. दिस इज सॉरी, मैंने जैसे पिक करा था मैं वैसे बताती हूँ. दिस इज पाइल 1 एंड दिस इज पाइल 2. ओके, दोनों में बहुत ज़्यादा रेड कलर आपको दिख रहा होगा. ओके, एनीवेज, सो ये दोनों कार्ड्स है. आपको जो भी कार्ड इंट्यूटिवली पिक करना है वो आप कीजिए. आई पर्सनली बिलीव कि इंट्यूशन से आपको रीडिंग देखनी चाहिए. बट अगर आपको लगता है कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं अभी इंट्यूटिवली नहीं देख सकती या देख सकता, या अभी इंट्यूटिवली एबल नहीं है रीडिंग देखने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में डेट ऑफ बर्थ है. टेक अ डीप ब्रेथ. Okay, stay positive, stay non-judgmental, and pick a card intuitively. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. आई सो विश आपको अच्छे से कार्ड दिख रहा है. ओके, तो दिख रहा है, ये है पाइल 2, ये है पाइल 1. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. तो मैं पाइल 1 से रीडिंग शुरू करूंगी. ओके, तो हुआ क्या था मैं आपको बताती हूँ. मैंने ऑलरेडी ये रीडिंग स्टार्ट करी, मेरे पास ये दोनों कार्ड्स आ गए, ठीक है, इंट्यूटिवली. एंड फॉर सम रीजंस मुझे ये वीडियो एंड करना पड़ा. व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न ये था कि ऑडियो ही नहीं आ रहा था, ठीक है. तो मैंने पहले ही पूरी, मतलब क्या बोलते हैं, रीडिंग स्टार्ट करी, शूट स्टार्ट करा, लेकिन पता चला कि ऑडियो ही नहीं आया. इसी वजह से मैंने ऑलरेडी कार्ड आपको शो किया, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जब रीडिंग स्टार्ट करी तब मैंने ऑलरेडी पुल कर लिए थे कार्ड्स. तो ये कार्ड आया था पाइल 1 के लिए, इसीलिए मैंने इसको पाइल 1 में रखा. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टू कनेक्ट विथ माई एनर्जी लाइक दिस वीडियो, एंड जो भी पॉजिटिव एनर्जी आती है, जो भी रीडिंग आती है, उसमें आपको लगता है कि ये रीडिंग मुझे क्लेम करनी है, इफ़ यू वांट टू क्लेम दिस रीडिंग, कमेंट बिलो. आई एम ग्रेटफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम वेल्दी एंड आई एम हेल्दी. ओके, ये 4 सेंटेंस आपको रीडिंग को क्लेम करने के लिए डेफिनेटली लिखने हैं. ओके, एंड अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए इफ़ यू फील कि ये रीडिंग मेरे लिए है या फिर ये चैनल मेरे लिए है. ओके, नो फोर्स. एंड अगर आप चाहते हैं कि आप पर्सनलाइज टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएगी. इफ़ यू आर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड लर्निंग ए टैरो, तो मेरी लाइव बैच बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और रिकॉर्डेड कोर्स भी अब अवेलेबल है. तो आप इसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. उसकी भी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. इफ़ यू आर सीरियस, ओके, टू लर्न टैरो एंड इफ़ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल टैरो रीडर. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. बट मुझे पहले जिस कार्ड को आपने चूज़ किया है ना, मुझे उसके बारे में बात करनी है. आपको पता है ये कार्ड है लर्निंग का. So no matter if you are student or if you are someone who is working already, I am seeing that you are going to learn a lot of things in the next year. Okay, मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, लाइक आप अभी स्टडीज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर भी आपकी स्टडीज़ चलने वाली है,
ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू रॉक। ओके, आप बहुत अच्छा करने वाले हो। आप अगर उसमें से हो जो कि नर्वस हो अभी अपने एग्जाम्स को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने एजुकेशन को लेकर, डू नॉट वरी अबाउट दैट। वाई? बिकॉज दिस कार्ड इज द साइन, ओके, कि फाइल नंबर 1 में अगर कोई स्टूडेंट है ना, और अगर आप कोई वो है जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल ओवर कहीं पर भी ट्राई कर रहे हो या उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप स्टडी करते हो, आप एजुकेशन के लिए देख रहे हो, या फिर आप ऐसी कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो, सो ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। इवन आप अगर पीएचडी करना चाहते हो ना, आप में से कोई जो ये चाहता है कि मैं पीएचडी करूं कि नहीं, मैं मतलब सोच रहा है, कंफ्यूज्ड है, तो मैं कहूँगी गो फॉर इट, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग, दिस इज ऑल अबाउट हायर एजुकेशन, दिस इज ऑल अबाउट बेस्ट रिजल्ट्स इन एजुकेशन। ओके, बट वॉट इफ यू आर नॉट स्टडिंग? सो काम डाउन, डोंट वरी क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि आप बहुत सी चीज़ें सीखने वाले हो। ओके, हम करियर में चाहे कहीं पर भी पहुंच जाए, हमारी लर्निंग खत्म नहीं होती, हमारा सीखना खत्म नहीं होता, राइट? तो आई एम सीइंग यू लाइक एज अ सीकर, एज अ लर्नर। ओके, आप कोई कोर्स स्टडी, कोई ऐसे वीडियो कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो, कुछ सीख सकते हो अपने करियर से, ये चीज़ मुझे दिख रही है सबसे पहली वेरी स्ट्रॉन्ग साइन, है ना? तो करियर में कुछ और हो कि नहीं हो, ठीक है, सीखना बहुत होने वाला है, सीखना सिखाना दोनों, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप थोड़ा लाइमलाइट में आने वाले हो, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं, आपको सुनने वाले हैं, आपकी बातें सुनने वाले, आपसे गाइडेंस लेने वाले हैं। यू आर गोइंग टू बी समवन जो कि दूसरों को सलाहें बहुत देंगे अपने करियर को लेकर, ठीक है। चाहे आपका करियर कहीं पर भी हो, कुछ भी आप कर रहे हो, पर आपसे लोग बहुत एडवाइस लेने वाले हैं, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। ओके, ये चीज़ मुझे दिख रही है इस कार्ड के साथ, जो कि मुझे बतानी थी, मैंने पहले ही सोचा था, बट मेरा वीडियो जिसका ऑडियो नहीं आया। एनीवेज, अब मैं थोड़ा और कार्ड्स पुल करती हूँ। सबसे पहले ऑल ओवर आपके करियर के लिए एनर्जी पुल करूँगी। हरे कृष्ण। ओ माय गॉड, एम्प्रेस। So there is one thing common in these two cards, and that is a sign Taurus. I don't know what is your sign. If you are sun, moon, rising sign Taurus, बहुत बड़ा confirmation है। अगर आप 3 नंबर 5 नंबर कहीं भी आता है आपका, आपके डेट ऑफ बर्थ में आपका अगर मूलांक है, भाग्यांक है, तब भी बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है ये। ओके, एंड नॉट जस्ट दैट, बट इफ़ यू आर समवन जिसका डेट ऑफ बर्थ या फिर कोई भी सिग्निफिकेंट है 3, 5 या फिर 12, 21, 30, 14, ओके, तो ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है, ठीक है। 23 ऑल्सो। तो अगर ये आपके सिग्निफिकेंट है कहीं पर, या ये स्पेसिफिक डेट्स में आपका कुछ काम होने वाला है, लाइक आप जा रहे हो कहीं कुछ करने के लिए, बहुत लकी डेज दिख रहे हैं मुझे। ऑल्सो मैं आपके लकी डेज बता दूँ इन दोनों कार्ड से, तो मुझे दिख रहा है थर्सडे एंड वेंसडे, ये आपके लिए बहुत लकी रहने वाले हैं इन दिस नेक्स्ट ईयर, ओके, लाइक 2026 में। बट लेट्स टॉक अबाउट दिस कार्ड। अगर ये करियर में आ गया है तो ये दिखाता है एक्सपेंशन को, ये दिखाता है ग्रोथ को। आप देखो, अगर आपको यहाँ पर वीनस का साइन दिख रहा है, वीनस इज रिलेटेड टू लग्जरी, वीनस इज रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी, वीनस इज रिलेटेड टू आर्ट स्किल्स, राइट? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें डेवलप तो होने ही वाली है। ऑल्सो आप यहाँ देख रहे हो ये वीट, वीट इज अगेन अ साइन ऑफ ग्रोथ, एक्सपेंशन। ओके, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ग्रोथ को, एक्सपेंशन को, है ना, एंड स्टेबिलिटी को। ये दोनों कार्ड में अगर कोई चीज़ कॉमन आ गई तो वो है स्टेबिलिटी। आप देखो ये दोनों ही ये बहुत एक होता है ना बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड रॉक वाला सीट, उस पे बैठे हैं, एंड ये कंफर्टेबल सीट पे है। और जब भी कार्ड्स में कोई बैठा हुआ होता है मेरी जान, तब वो दिखाता है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ठीक है। तो ये दोनों कार्ड में ये चीज़ आना और कॉमन आना, और मैं जब ये पहला कार्ड पुल करते ही अगेन मेजर अरकाना आ जाना। ऑल्सो साइन टॉरस, सी अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक किसी का साइन टॉरस होगा, है ना।
तो ये क्या दिखा रहा है, टॉरस इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी, ठीक है, टॉरस इज रिलेटेड टू कमिटमेंट, टॉरस इज रिलेटेड टू फाउंडेशन, जहाँ पर आप अपने काम को लेकर बहुत कमिटेड हो, बहुत फोकस्ड हो, बहुत डेडिकेटेड हो, एंड साथ में आप स्टेबिलिटी पर फोकस्ड हो, ओके, एंड सिक्योरिटी आ रही है आपके लाइफ में। एक होता है ना, बहुत नर्वस रहते हैं, ऐसा होता है कि हमारा काम होगा कि नहीं, हमारी चीज़ें होगी कि नहीं, ठीक है, तो वो इनसिक्योरिटी खत्म होने वाली है करियर को लेकर, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड आप जिद्दी बनोगे, मतलब एक होता है ना जिद्दीपना आपके अंदर दिख रहा है, स्टबर्ननेस, दैट नहीं अब तो करना ही करना है, बहुत हो गया, या मैं करके रहूंगा, करके रहूंगी टाइप का जो एटीट्यूड होता है ना, वो आपके अंदर दिख रहा है मुझे। ओके, आप बहुत, मतलब अगर आप ऐसे फील्ड में हो ना, जैसे एजुकेशन, टीचिंग, कोचिंग, काउंसलिंग, कम्युनिकेशन, और लाइक आर्टिस्ट हो, इन्फ्लुएंसर हो, या फिर खुद का बिजनेस करते हो, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, या लाइक टेक्सटाइल से रिलेटेड, और ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड, मार्केटिंग में, सेल्स में, और हीलिंग में, किसी तरीके की हीलिंग, जैसे हीलिंग में आ जाती है बहुत सी चीज़ें, है ना, अगर हम टैरो रीडिंग की बात करें तो वो भी एक हीलिंग मोडालिटी है, रेकी हीलिंग मोडालिटी है, ओके, नर्सिंग हीलिंग मोडालिटी है अगेन। फिर आती है बात लाइक डॉक्टर, या फिर किसी भी तरीके का आपका ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर आप दूसरों को हीलिंग दे रहे हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे फील्ड होते हैं, मतलब अभी मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, बट ऑल ओवर अगर हम समझे तो ये फील्ड में बहुत, मतलब आप इन फील्ड्स में हो ना तो बहुत अच्छा करने वाले हो। इवन लाइक अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो, ठीक है, तब भी बहुत अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हो तब भी, एंड गवर्नमेंट जॉब से भी रिलेटेड, क्योंकि ये स्टेबिलिटी को दिखाता है, एंड गवर्नमेंट जॉब ऐसी चीज़ होती है जो कि एक बार मिल गए तो बहुत स्टेबल हो जाते हैं ना, तो ये भी एक चीज़ यहाँ पर आ रही है। लेट्स सी और क्या आ रहा है, अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये साइंस हाईलाइट हो रहे हैं, एंड 3 नंबर अगेन हाईलाइट हो रहा है, स्पेसिफिकली 11 नंबर, सॉरी 13 नंबर मुझे यहाँ पर आया है, तो ये भी कुछ स्पेसिफिक हो सकता है। एंड good thing is ones are related to fire energy, ones are related to action, confidence, drive, passion, and एक होता ना हमारा नहीं करके दिखाना है वाला एटीट्यूड, तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगेन यही दिखाता है। ऑल्सो दिस इज रिलेटेड टू करियर, ओके, एंड आप देखो बहुत सारे वॉन्ड्स के भी कार्ड होते हैं भाई, बट ये कार्ड अगेन आना, आप देखो इसमें भी ये बैठी हुई है भाई, ये कैसे पॉसिबल हो गया मुझे नहीं पता है, बट ये तीनों ही साइन एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेबिलिटी को। तो करियर में ना आप स्टेबल होने वाले हो। अब तक जो आपको लग रहा था ना कि भाई मुझे मेरा रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे मैं जो डिजर्व करता हूँ या करती हूँ वो क्यों नहीं मिल रहा है, तो वो मिलने वाला है, एक्सपेंशन होने वाला है। सच बता रही हूँ, लाइक आई एम नॉट एट ऑल शुगर कोटिंग, मतलब आपको सच में ऐसा फील होने वाला है कि भाई जिंदगी में कुछ और हुआ ना हुआ, सिक्योरिटी आ गई। सच में आप देखो यहाँ पर क्या कार्ड्स आ रहे हैं हमारे पास, लाइक अनबिलीवेबल। दिस इज अगेन रिलेटेड टू टॉरस, कैप्रिकॉन एंड वर्गो, ओके, एंड आई एम लिटरली शॉक्ड कि इतनी पॉजिटिव एनर्जी, लाइक ऐसा नहीं है ना कि मैं जानबूझ के पुल कर रही हूँ, मतलब बहुत नेचुरली इंट्यूटिवली मैं पुल कर रही हूँ और वो आ रहा है। एंड आप देखो ये कार्ड भी दिखाता है एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। आप देखो इसका हाथ कहाँ पर है, अपने कॉइन्स पे है ना, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। जब आप अपने हिसाब से चीजें करते हो, आप जब खुद को इंडिपेंडेंट फील करते हो, सिक्योर्ड फील करते हो। ग्रीन कलर, येलो कलर, येलो रिप्रेजेंट्स क्लैरिटी, आपको बहुत क्लैरिटी आने वाली है करियर को लेकर, आपको बहुत क्लियर डायरेक्शन मिलने वाला है, यू आर नॉट गोइंग टू फील डायरेक्शन लेस अबाउट योर करियर। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट बहुत कॉन्फिडेंट हो, इंडिपेंडेंट फील कर रहे हो, डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, ठीक है, एंड कंट्रोल है सारा कुछ आपका अपने करियर को लेकर, ओके। आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, पता है आपका, मतलब कहते हैं ना फुल ऑन, बस मुझे करियर
बिटर बनाना है इस साल, ये वाली एक एनर्जी है आपके अंदर। एंड ये होगा एक्चुअली, पता है क्यों? क्योंकि सन को चाहिए, लाइक सन का साल है ना 2026, 2+0+2+6 करेंगे अगर हम तो 1 आएगा, एंड 1 नंबर इज रिलेटेड टू सन। तो अगर आप का सन मून राइजिंग साइन लियो है, या फिर आपके फर्स्ट हाउस में लियो है, 7th हाउस में लियो है, अगर आपके थर्ड हाउस में लियो है या सन है, या फिर आपके 11th हाउस में लियो या सन है, तो आपकी ड्राइव बहुत एक्सट्रीम लेवल पर होने वाली है। यू कैन चेक दिस, है ना, कि कहाँ है, राइट? आपकी ड्राइव एक्सट्रीम होने वाली है। यू जस्ट वांट टू बी इन अ लाइमलाइट, यू जस्ट वांट टू फोकस ऑन योर करियर, ठीक है? ये चीज मुझे आ रही है। एंड गुड थिंग इज के ये नेचर होना, ये ड्राइव होना और रिजल्ट मिलना दो अलग बात है, और वो मिल रहा है ना? एंड दैट इज अ गुड पार्ट अबाउट दिस रीडिंग और 2026। अमेजिंग। नाउ लेट मी चेक कि आपके फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहने वाली है। नो मैटर इफ यू आर नॉट इवन अर्निंग राइट नाउ, और आप स्टूडेंट है तो आपके पेरेंट्स अर्न कर रहे हैं, बट लेट्स सी कि एक ऑल ओवर, सॉरी मैं इसके लिए दूसरा डेक यूज करूंगी, कि ऑल ओवर क्या करियर सॉरी फाइनेंशियल मैटर्स रहने वाले हैं। क्योंकि चाहे कोई भी एज हो, फाइनेंशियली भी हमें स्ट्रेस रहता है ना? चाहे हम कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं, तो डजंट मैटर। हम जनरली देखते हैं कि पाइल नंबर 1 के लिए करियर में सॉरी फाइनेंशियल सिचुएशन में 2026 में क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं या क्या हो सकता है। हरे कृष्ण। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो ये चीज मुझे दिखाता है न्यू आइडियाज। आप बहुत शार्प दिमाग चलाने वाले हो पैसों को लेकर, ठीक है? आप बहुत ज्यादा, मतलब एक होता है ना नई नई चीजें सीखना, कि मैं पैसा कैसे बचा सकता हूँ, कैसे सेव कर सकता हूँ, कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उन चीजों के बारे में बहुत सोचने वाले हो। एंड एयर एलिमेंट का कार्ड आया है, तो एयर रिप्रेजेंट्स आइडियाज, एयर रिप्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज, ओके, मैसेजेस। तो आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन होने वाली है जहां पर आप दिमाग बहुत चलाओगे पैसों को लेकर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे पहले ये बता रही हूँ, ठीक है? पैसा कितना क्या कैसा रहेगा उस पर भी हम बात नहीं कर रहे हैं, है ना? तो आपका दिमाग बहुत चलने वाला है लाइक पैसों को लेकर अगले साल, कि फाइनेंशियली में कैसे ग्रो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आइडियाज बहुत लगाओगे, एंड नॉट यूजलेस फालतू आइडियाज, सच में प्रॉपर एक होता है ना, आपको क्लैरिटी मिलने लगी है कि ओके यहाँ से मैं ये अर्निंग कर सकती हूँ, यहाँ से मेरी इनकम हो सकती है, साइड इनकम के लिए रास्ते क्या है। मतलब वो एक होता है ना, दिमाग बहुत तेज चलने लगा है आपका, शार्प ऑब्जर्वेंट बन गए हो आप फाइनेंसेस को लेकर, मैनेजमेंट स्किल्स, और ये सारी चीजें आपके अंदर आ रही है। 9 of Cups, this is again related to विश फुलफिलमेंट, ओके, सच में। एंड ये कार्ड दिखा रहा है कि कंफर्ट जोन होता है एक कंफर्ट जोन, वो आने वाला है फाइनेंसेस में। नॉट इमीडिएटली, एग्जैक्ट मंथ अगर बताओ ना, तो मैं देख पा रही हूँ अगस्त सितंबर, ये महीनों में आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फील होगी। एंड आपको फील होगा कि नाउ आई एम फीलिंग स्टेबल, लाइक फाइनेंसेस के फाइनेंशियल सारे मैटर्स रिजॉल्व हो गए, जो मैंने दिमाग चलाया था, जो मेरे लाइफ में चीज़ें हुई, बट नाउ आई एम फीलिंग स्टेबल। तो अगस्त एंड सितंबर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उस टाइम के बाद या उस टाइम में आपको ये महसूस होगा जहाँ पर यू विल फील कि फाइनेंशियली जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो मैं रिसीव कर रहा हूँ, या मैं वो स्टेबिलिटी फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है? द मून, मैंने कहा ना कि आपका दिमाग बहुत चलने वाला है, आप बहुत दिमाग चलाने वाले हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके? कि कैसे इंप्रूव करे, कैसे बैलेंस करे। फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके? पर वो भी रिजॉल्व होगा, एज आई सेड बिफोर, लाइक सितंबर एंड अगस्त सितंबर के आसपास, ओके? लाइक सितंबर एंड अगस्त ये मंथ मुझे स्पेसिफिक आ रहे हैं। एंड फेब्रुअरी मंथ में ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके? तो फेब्रुअरी मंथ जब भी आता है, ऑल्सो लाइक नवंबर में, इन 2 महीने आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है फॉर योर फाइनेंसेस।
जहाँ पर आपका मैनेजमेंट सही होना चाहिए, आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए, या फिर अगर आप नहीं करते हो तो आपको इमरजेंसी फंड्स के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ओके, बिकॉज ये 2 महीने ऐसे हैं जहाँ पर आपको स्ट्रेस फील हो सकता है रिलेटेड टू फाइनेंसेस, एंड आई एम नॉट शुगर कोटिंग, एंड दैट इज वाई आई एम सेइंग एवरीथिंग जो मैं देख रही हूँ, है ना। तो हमारे करियर में ग्रोथ होना और हमारी फाइनेंसेस जो है वो दोनों एक ऑपोजिट, भले ही वो एकदम एक ही चीज है, बट वो अगेन ऑपोजिट है, क्योंकि हमारे खर्चे हमें पूछ के नहीं आते, है ना बाबू। तो क्या होगा ना कि फेब्रुवरी नवंबर यू विल फील एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड अबाउट मनी। September, August will be good enough financially. All over, अगर साल की मैं एनर्जी बताऊँ तो यू आर गोइंग टू बी क्रिएटिव, यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट मनी, मनी मैनेजमेंट, फाइनेंसेस, है ना, एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज जनरेट करना, इन चीज़ों के बारे में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7 of Cups आ रहा है, एंड 7 of Cups इज अगेन रिलेटेड टू मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। सो यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज एंड सिचुएशन, जहाँ पर आपको कैसे पैसा कमाना है, इससे भी कमा सकते हो, उससे भी, ये सारे बहुत दिमाग चलने वाला है 2021 में। मतलब खुद का कैसे करे, कैसे इन्वेस्ट करे, कैसे अलग एक इनकम जनरेट करे, इन चीज़ों के बारे में भी अब बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। ये दिख रहा है ओवरऑल बॉटम ऑफ द डेक में 10 of Cups आ रहा है। दिस इज अगेन 9 and 10 की जो एनर्जी आ रही है, तो ये दिखाता है विश फुलफिलमेंट एंड इमोशनल सेटिस्फेक्शन। सो ये रहेगा, पर जो डिफिकल्टीज मैं आपको बता रही हूँ और जो स्पेसिफिक गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, स्टेबिलिटी आपको मिलेगी फाइनेंशियली, वो है अपना अगस्त सितंबर अगेन। एंड जो फाइनेंशियली एक्सट्रीमली हर्डल्स या फिर स्ट्रेस रहेगा, वो है फेब्रुवरी एंड नवंबर। इस महीने आपको थोड़ा सा प्लानिंग प्रॉपर करना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स सी ओवरऑल आपके लिए क्या वेल्थ आ रही है ना। लाइक ये पता नहीं क्यों इंट्यूटिवली मुझे लगा, जबकि ये मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया करियर एंड फाइनेंशियल्स में, बट लेट्स सी। पीस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। मैं क्या देख रही हूँ इस कार्ड के साथ कि आप घर लेने के बारे में, रिनोवेट करने के बारे में, रिकंस्ट्रक्ट करने के बारे में, या परचेस करने के बारे में प्लानिंग करोगे, और कर सकते हो ये चीज़ें, ठीक है, इन द नेक्स्ट ईयर। ये चीज़ मुझे सबसे पहले आ रहा है घर। और यो एक होता ना, इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस, देन आप अपना वर्कशॉप करना या अपना स्पेस क्रिएट करना, अपना वो बनाना, बेसिकली आप अपनी स्टेबिलिटी से रिलेटेड, अपने घर या फिर अपने वर्क से रिलेटेड, अगर बिजनेस कर रहे हो तभी, अपना खुद का जॉब कर रहे हो तब की बात नहीं है ये, है ना। तब आप इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने वाले कि अब मुझे अपना स्पेस चाहिए, खुद का स्पेस। लाइक अगर आप रेंट पे हो तो यू आर लाइक कि नहीं, मुझे रेंट पे नहीं रहना अब। अगर आपका घर बहुत टाइम से आप एक ही जगह पे रहते हो, तो यू विल थिंक अबाउट रिनोवेट, यू विल थिंक अबाउट रिकंस्ट्रक्शन। ऑल्सो आप घर नया परचेस करने के बारे में, घर वाली चीज़ तो है ही डेफिनेटली, मतलब उस पर तो मैं 99.99 कैसे बोल रही हूँ, इतना श्योर हूँ, ठीक है। वो 1% क्या है, वो 1% कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, तो मैं 1% पर थप्पा नहीं मार रही, ठीक है, वो भी 0.01%। ओके, तो इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ, है ना, कि आप घर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा थे, मतलब कहते हैं ना, प्लानिंग करने वाले हो, सोचने वाले हो। हम्म, और शिफ्ट भी हो गए, मतलब सिर्फ सोचोगे नहीं, शिफ्ट होगे, ठीक है, मतलब ये हो जाने वाला है। और मैं आपको महीना बताऊं, जुलाई, जुलाई, हाँ, और तारीख 7 या जुलाई, ठीक है, ये चीज़ है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। चलो अब मैं देखती हूँ आपकी हेल्थ से रिलेटेड। ओके, 2026 में आपकी हेल्थ, Ace of Cups, very good sign, you know, very very good sign. Like I'm not seeing you very, like ऐसा एज सच कोई हेल्थ इशू नहीं है। बस मैं एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आपको कोल्ड कफ है, अगर आपको आप कफ में आते हैं, लेकिन होता है ना वात पित्त कफ, इफ यू नो, आई डोंट नो आयुर्वेदिक या उस तरीके से हम अगर बात करें, तो अगर आप कफ
आपको ज़्यादा रहता है, कोल्ड आपको ज़्यादा रहता है, सीज़न या वाटर, या फिर जैसे ही सीज़न चेंज हो आपका वो चीज़ ज़्यादा है ना अगर, तो वो आपको बहुत डिफ़िकल्टी देगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थोड़ा सा रनिंग और फ्लोइंग वाटर होता है ना जो, उससे थोड़ा बच के रहना, ठीक है मेरी जान। हरे कृष्ण। ऑल्सो आप जब भी व्हीकल चलाते हो तब भी आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर आ रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट सीइंग एज सच प्रॉब्लम्स, माइनर कोल्ड कफ एंड माइनर फीवर, दैट इज ऑल। ओके, मतलब वो कोई ऐसा इशू नहीं है कि कभी सॉल्व नहीं होगा, या फिर ये कार्ड बहुत अलग से आ गया है, जस्टिस का कार्ड आ रहा है। इनफैक्ट कोई बड़ी प्रॉब्लम है आप में से किसी को, तो वो भी जस्टिस आने वाला है। अगर आप वेट लॉस नहीं कर पा रहे हो ना, तो समझो कि होगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है। वेट लॉस होगा, एक फिटनेस, आपको फिटनेस, आप मतलब कहते हैं ना खाने पीने को लेकर कॉशियस हो जाना, फिटनेस फ्रीक होना, या फिर फिटनेस के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना, ये चीज़ आप करने वाले हो, ठीक है। आप अपनी बॉडी वाइटैलिटी पे बहुत फोकस करने वाले हो, आप नए नए रिजोल्यूशन रिचुअल स्टार्ट करने वाले हो, फूड से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड बेसिकली, एंड योगा फिटनेस, इन चीज़ों को लेकर। एंड इनफैक्ट कोई बड़ी बीमारी है ना, जैसे ऐसे लगता है कि अनरिजॉल्वेबल है, या फिर अभी बहुत ज़्यादा तकलीफें दे रही है, 2025 में बहुत ज़्यादा बैक टू बैक तकलीफें आई, या फिर इश्यूज आ, तो देखो जस्टिस का कार्ड आ रहा है, एंड जस्टिस इज रिलेटेड टू बैलेंस। तो आपने जो एफर्ट्स करे हैं, आपने जो प्रिकॉशंस या मेडिकेशन लिया है, तो उससे रिकवरी हुई है ना, मतलब रिकवरी का साइन है ये, एंड बैलेंस इंप्रूवमेंट्स का साइन है, तो ये चीज़ आ रही है। सो आई थिंक यू शुडंट वरी अबाउट हेल्थ इट ऑल। And last but not the least, okay, by any chance, if you are female and watching this video, and if you are already married and planning about baby, I will suggest that please be careful when you are, you know, uh, pregnant. Like, I'm not like giving you any sort of negativity or टेंशन की कोई बात नहीं है, बट यहाँ पर मुझे एक प्रेग्नेंट लेडी स्पेसिफिकली दिख रही है, सो प्रेग्नेंट हो तब आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, ओके मेरी जान। चलिए, अब मैं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस पुल करूँगी, सॉरी जनरल कार्ड्स पुल करूँगी, और उसके लिए मैं ये वाला डेक यूज़ करूँगी। लेट्स सी इसमें क्या आ रहा है जनरली ओवरऑल, हो गया 2026 को लेकर। अफर्मेशन फॉर ग्रोथ। देखिए ये कार्ड क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातें बोलिए अपने करियर को लेकर, अपने पैसों को लेकर, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन, वेल्थ, हेल्थ, सबको लेकर, ठीक है। पॉजिटिव बातें कीजिए, नेगेटिव बातें नहीं करनी है। मैं खुद अपनी एक बात बताती हूँ, बहुत जल्दी बता दूंगी, कि मैं ना आज से 4-5 साल पहले, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सेविंग्स नहीं होती, मैं पैसे बचा नहीं सकती, यही बातें करती थी, सच में करती थी। बट देन आई अंडरस्टूड पावर ऑफ थॉट्स एंड सेल्फ टॉक, ठीक है। तो फिर मुझे समझ आ गया कि नहीं भाई, मैं ही बातें ऐसी कर करके ना ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हूँ, बुलावा देती हूँ ये सब कर करके। तो जब से मैंने अपने माइंड सेट को और अपने पर्सपेक्टिव को शिफ्ट किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम लाइक नॉट एट ऑल लाइंग, आई स्वेयर, मैंने कभी ये महसूस नहीं किया दैट आई डोंट हैव मनी और आई डोंट हैव अ गुड स्टेबल करियर, सच में। सो इट इज ऑल अबाउट योर मेंटालिटी, योर थॉट्स, योर वर्ड्स, योर सेल्फ टॉक। तो खुद से अकेले में भी अपने बारे में ना बुरी बातें मत करो। और अगर आप कहोगे कि अरे भाई, जब हमारे पास है ही नहीं कोई चीज, तो फिर हम अच्छी बातें क्या करें, तो भाई जो चीजें हैं उसके लिए तो बोलो, उसके लिए तो अच्छा बोल सकते हो ना। जो नहीं है उसके बारे में डिस्कस बहुत करते हो अगर आप, जो है उसके बारे में डिस्कस करना शुरू करो, पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करो, है ना। और जब भी आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, नेगेटिव सेल्फ टॉक या नेगेटिविटी में चले जाते हो, क्या मिल जाएगा आपको ये करके, कुछ नहीं। तो प्लानिंग करो, है ना। क्या हम कर सकते हैं, छोटे छोटे गोल्स बनाओ, पूरा करने की कोशिश करो। तो अपना पूरा फोकस नेगेटिविटी के बजाय प्रोडक्टिविटी पे लगा दो, और अच्छी बात है जो है उसके बारे में सोचना शुरू कर दो,
राइट। तो ये वही कन्फर्मेशन है। अफर्मेशन फॉर ग्रोथ मतलब अच्छी बातें बोलो, अच्छी बातें सोचो, है ना। मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी। तो जब भी डायरेक्शन लेस फील होता है, फिर चाहे वो फाइनेंशियल मैटर्स हो, जब आपको लगे कि करियर में मुझे स्टकनेस फील हो रही है, डायरेक्शन लेस फील हो रहा है, या फिर मुझे समझ नहीं आ रही है चीज़ें, प्लीज़ प्लीज़ ये बात, सारी बातें अगर भूल जाओ चल जाएगा, ये बात मत भूलना कि उस टाइम पे आपको आपकी इंट्यूशन सही डायरेक्शन दिखाए कि मेडिटेशन करने से बहुत सी चीज़ें रिजॉल्व होती है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मैं जब से स्पिरिचुअल हुई हूँ, मेरी मटेरियलिस्टिक लाइफ ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई है, स्टेबल हो गई है, एंड नॉट जस्ट माई मटेरियलिस्टिक लाइफ बट मेरी हाँ गुजराती हो गया था ये, पर मेरी मेंटालिटी, मेरी इमोशनल स्टेबिलिटी, मतलब क्लैरिटी की बात करें, सब कुछ इतना सॉर्टेड फील होता है ना मुझे, सच बता रही हूँ, आई स्वेयर, टच वुड, है ना। तो ये सब कुछ स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन एंड पॉजिटिव पर्सपेक्टिव और आउटलुक की वजह से हुआ है, एंड यही गाइडेंस आ रहा है, ठीक है। तो और क्या चाहिए आपको, कुछ और चाहिए क्या मेरी जान? नहीं चाहिए ना, तो बस फिर पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करो, अपना ध्यान रखो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड सी यू सून। हेलो पाइल नंबर 2। तो फिर आपने ये वाला कार्ड पिक करा है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें आती है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने क्यों कार्ड्स पुल नहीं करे और ऑलरेडी आपको ये बताया कि ये पाइल 2 है या फिर ये कार्ड चूज़ करो। इसका रीज़न ये है कि मैंने ऑलरेडी रीडिंग स्टार्ट कर दी थी, एंड उसके बाद ये हुआ कि मैंने इंट्यूटिवली 2 कार्ड्स पुल कर लिए ड्यूरिंग शूटिंग, एंड मुझे बाद में पता चलता है कि ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके वजह से मैंने फिर कार्ड्स पुल नहीं करे जब मैं आपको पिक करने के लिए दे रही थी, और मैंने वही कार्ड चूज़ करे जो फर्स्ट टाइम शूट करते वक्त या रीडिंग करते वक्त आए थे, ओके। एंड मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन और उतना ही शूट करा था, तो बाकी की रीडिंग जो है वो फ्रेश है। लेकिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि मुझे यही कार्ड्स रखने हैं, तो फिर ये है आपका पाइल 2, ओके। Now, first of all, to connect with my energy, like this video, and आज इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आती है, कुछ भी अगर आप ड्यूरिंग रीडिंग जो भी आप सुनते हो, एहसास करते हो, उसे क्लेम करना चाहते हो, तो कमेंट में लिख दो, आई एम ग्रेटफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम वेल्दी एंड आई एम हेल्दी। ओके, ये 4 चीज़ें डेफिनेटली लिखो अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो। Apart from that, if you want personalized tarot reading, you can connect with me. डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। एंड अगर आप टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हो, इफ़ यू आर समवन हु इज जनरली लाइक जेन्युइनली सीरियस अबाउट टैरो, एंड आपको मतलब अपना करियर बनाना है, प्रोफेशनली आपको टैरो सीखना है, स्टेबल होना है, स्पिरिचुअल करियर डेवलप करना है, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड गुड पार्ट इज़ अब रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो भी अवेलेबल है, तो आप मुझे उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट अ रिकॉर्डेड कोर्स। एंड बाय एनी चांस इफ़ यू वांट टू जॉइन लाइव बैच, तो वो भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है, ओके। तो उससे रिलेटेड भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग, ओके। अभी कुछ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एकदम सरेंडर कर दो। लेकिन सबसे पहले ना मैं इसी कार्ड के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये कार्ड आया है और मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ये फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पर, कि देखो आप, ये ना जस्टिस का कार्ड है ना। एंड जस्टिस कौन देता है हमें? कर्मफल दाता शनि देव, है ना। और उसे कर्मफल दाता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारे कर्मों को, हमारे एक्शंस को, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो आप जो भी कर रहे हो जीवन में उसके तो फल दे ही रहे हैं वो, बट खास तौर पर सैटर्न जो है वो आपके वर्क लाइफ, प्रोफेशन, आपके रिवॉर्ड्स, आपकी इनकम को रूल करते हैं। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप मेरी जान जो अब तक एफर्ट्स करते आए हो ना अपने करियर में, अपने प्रोफेशन को लेकर, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर, उसका रिवॉर्ड्स, उसका कहते हैं ना रिजल्ट पाने वाले हो नेक्स्ट ईयर 2026 में, ओके। आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं, बेसिकली आपको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है मेरी जान, ओके।
दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू लीब्रा साइन। तो अगर आप लीब्रा लाइक साइन में आते हो, आपका लीब्रा सन मून राइजिंग साइन है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। बट इफ यू आर नॉट लीब्रा तो क्या, तो ये आपकी रीडिंग नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल हुई ना। अगर आप लीब्रा साइन नहीं भी हो ना, तब भी ये दिखाता है लीब्रा की एनर्जी। एंड नाउ लीब्रा की एनर्जी मतलब बैलेंस। ओके, तो चीजें अब तक जो बैलेंस में नहीं थी, अनस्टेबल लगती थी, आप इनसिक्योर फील करते थे, स्टेबिलिटी नहीं थी, आपको अपने कहते हैं ना कर्मों के रिवॉर्ड्स या फिर आपके एफर्ट्स के रिवॉर्ड्स नहीं मिलते थे, तो वो सारी चीजें आने वाली है। ये एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, क्योंकि ये एनर्जी आपने इंट्यूटिवली पुल करी और एल्स आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें आ रही है ना, इस वजह से। ओके, नाउ लेट्स सी, हम डिटेल में देखते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले करियर के कार्ड्स पुल करूंगी। ओके, हम वन बाय वन ही जाएंगे। हरे कृष्णा, सीधे कार्ड। हरे कृष्णा। मेरी जान, क्या खा पी के बैठे हो आज? लाइक पाइल 1 के लिए भी मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए या होता है पर लाइक ये कैसे हो गया? क्योंकि आप देखो, द मजिशियन आ रहा है। द मजिशियन इज द नंबर 1 नंबर है ये, एंड पूरा साल 1 नंबर है। सन एंड मरकरी आ रहे हैं। सन, मरकरी, वीनस एंड सैटर्न, ये साइन बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। सो सन, मरकरी, वीनस एंड सैटर्न आपके आत्मकारक या दारकारक हो सकते हैं। आप कहोगे ये फ्यूचर स्पाउस या स्पाउस की रीडिंग थोड़ी है जो दारकारक की बात कर रहे हैं। दारकारक पता है क्या एनर्जी होती है? दारकारक मतलब जो जिसकी लोएस्ट डिग्री है, पहली बात, और जिसकी हाईएस्ट डिग्री है, दैट इज योर आत्मकारक। तो आत्मकारक मतलब आपकी स्ट्रेंथ है उसमें, है ना, आप बहुत जन्मों से वो चीजें सीख के समझ के स्ट्रॉन्ग बना के आए हो इस लाइफ में। एंड दार कारक मतलब आप जहां पर अपने लाइफ में ग्रो करने वाले हो, है ना, आपका जहां पर फोकस रहने वाला है, आपका जो डायरेक्शन रहने वाला है। ठीक है, तो जब ये कार्ड्स आ रहे हैं, तो ये पहले तो इन 4 साइंस की बात कर रहा है, सॉरी 4 प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, तो ये आत्मकारक दारकारक हो सकता है। इफ यू आर समवन जिसको एस्ट्रोलॉजी में पता होता है, ये सारी चीजें पता है, तो आप चेक कर सकते हो। सेकेंडली, आपका जो सन, वीनस और सैटर्न एंड लास्टली क्या था, मरकरी, इसमें से किसी प्लैनेट्स का कंजंक्शन हो सकता है। खास तौर पर सन एंड मरकरी का कंजंक्शन एंड वीनस एंड सैटर्न का कंजंक्शन, ये हो सकता है। ठीक है, और अगर आपका सन और मरकरी का कंजंक्शन है, तो ये बुधादित्य योग को बनाता है। ठीक है, और बुध आदित्य योग एक्टिवेट होने वाला है, ये चीज मुझे दिख रही है। और बुध आदित्य योग मतलब अ काइंड ऑफ अ लाइफ जो कि एक प्रिंस जैसी है, राजकुमार जैसी है ना, जहाँ पर स्टेबिलिटी आती है, ग्रोथ आता है, सक्सेस आता है, लाइमलाइट आती है, फेम आता है, ये चीज दिख रही है। तो ये एक्टिवेट होने वाला है। प्लस पूरा साल है वो भी 1 नंबर का है ना, सन की एनर्जी है। नाउ दिस कार्ड इज ऑल्सो रिलेटेड टू न्यू बिगनिंग्स, दिस कार्ड इज ऑल्सो रिलेटेड टू ग्रोथ, और आई कैन से लग्जरी, आई कैन से प्रॉस्पेरिटी। वाई? बिकॉज ये सारे यहाँ पर देखो ग्रीनरी, फ्लावर्स निकले हुए हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है डिजायर्स फुलफिलमेंट। तो जो डिजायर्स आपके हैं, जो एक्सपेक्टेशंस आप अपने करियर से रखते हो, वो फुलफिल होने वाले हैं। आप जो मैनिफेस्ट करते हो, है ना, आपकी जो, हम अनकॉन्शियसली भी बहुत सी चीजें मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो चीजें फुलफिल होने वाली है। ओके, अब तक आपको जहां पर लगता था ना कि मुझे चीजें लैक कर रही है, फिर चाहे वो रिसोर्सेज हो, फाइनेंसेस हो, अगर आप खुद का कुछ स्टार्ट करना था और आपको लग रहा था कि नहीं भाई, इनफ इन्वेस्टमेंट करने के लिए फाइनेंसेस नहीं है, फंड्स नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, जो करना है उस डायरेक्शन के लिए कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ये कार्ड ऑल्सो सपोर्ट को, रिसोर्सेस को दिखाता है। आपके अंदर बहुत करेज आने वाली है, यू नो, आप बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आने वाले हो। मजिशियन कैसा होता है? जादूगर है ना, और पूरी ऑडियंस भर भर के बैठ बैठ के उसको देखती है। सो इट इज अ साइन जहां पर आप बहुत लाइमलाइट में आओगे, आपको लोगों का और अदरवाइज भी सपोर्ट मिलने वाला है, रिसोर्सेज फुलफिल होने वाले हैं आपके। ठीक है, जो आपको अब तक कमी पड़ रही थी चीजों की, वो चीजें आपके एफर्ट्स का रिजल्ट, आपके डेडिकेशन का रिजल्ट। ओके, एंड इफ यू आर समवन जो कि
बाय एनी चांस स्टूडेंट है या फिर एग्जाम देने वाला है गवर्नमेंट की, स्पेशली गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आप जॉब देने वाले, लाइक जॉब के लिए एग्जाम देने वाले हो ना, बहुत अच्छा साइन है ये। सन एंड बुध मतलब सॉरी सन एंड मरकरी मतलब बुध एंड सूर्य जब साथ में मिल जाते हैं या फिर ये कार्ड आना, ये एक साइन है कि आप गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, तो ये अगेन एक बहुत बड़ा साइन है अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, और एल्स इफ यू आर डूइंग योर ओन बिजनेस, और आपका फील्ड जो है वो सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, टीचिंग, काउंसलिंग, पॉलिटिक्स, इन चीज़ों से रिलेटेड है, और एल्स यू आर इन्फ्लुएंसर, आर्टिस्ट, एक्टर, अगेन वेरी गुड साइन, अमेजिंग। आप देखो यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन भी है, सो आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना अनलिमिटेड पोटेंशियल आने वाला है। आप बहुत ज़्यादा ऐसे फील करोगे दैट मैं कुछ भी करूंगा या करूंगी, मतलब एक कॉन्फिडेंस होता है ना जो डेवलप आपके अंदर, वो कॉन्फिडेंस मुझे आपके अंदर दिख रहा है। ओके, एंड कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है, ये चीज़ मुझे डेफिनेटली, चाहे आप अब तक जैसे भी हो, आपकी कम्युनिकेशन बहुत ग्रो करने वाली है, लोग आपसे बहुत प्रभावित, इम्प्रेस होने वाले हैं, ये चीज़ मुझे आ रही है। एंड आप देखो यहाँ पर 4 एलिमेंट्स है ना, स्वॉर्ड, कप, पेंटिकल, वॉन्ड, ये 4 एलिमेंट्स होते हैं, फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ, मतलब वो चारों तत्व जिनसे हम बने हैं, जिनसे हमारी जिंदगी चलती है, वो सब सपोर्ट सिस्टम आपको मिलने वाला है बेसिकली। ओके, सो आप बहुत ज़्यादा पेशेंट रहने वाले हो, एंड अगेन आप देखो ये इंसान ने एक ऑलरेडी कुछ लगाया है पेड़ जैसा, पौधे जैसा, एंड उसमें कॉइन्स है, पेंटिकल्स है, तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को, लॉन्ग टर्म व्हाट आई कैन से एक्शंस को, मतलब आप अपने करियर को ना, अब एक ऐसा होता है ना कि हम बहुत थोड़े थोड़े चीज़ों के लिए या फिर टेम्पररी चीज़ें करें, नहीं, आप अब अपने करियर को लेके इतना सीरियस होने वाले हो कि आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखोगे कि क्या इसमें मेरी स्टेबिलिटी है, क्या मैं इसमें लॉन्ग टर्म वाइज स्टेबल रह पाऊंगा या रह पाऊंगी, तो उन चीज़ों के बारे में आप बहुत कहते हैं ना इंट्रोस्पेक्ट करोगे, आप बहुत एनालिसिस करोगे, एंड देन ओनली यू विल एक्ट ऑन समथिंग, ये चीज़ मुझे यहाँ पर आ रही है। नो डाउट आपको बहुत पेशेंस अब भी रखना पड़ेगा, आप बहुत पेशेंस रख भी रहे हो, इवोल्यूशन भी रख, मतलब ये कहते हैं ना हम इवोल्यूट करते हैं, नहीं इवोल्यूट, हाँ, एक चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, क्या असैसिनेशन, क्या बोल रही है, मतलब मन में एक होता है, कभी कभी पता है मन में यही वर्ड चल रहा है, बोल कुछ और रहा है ऐसे, एनीवेज, एक होता है ना हम सेल्फ असैसिनेशन करते हैं कि भाई क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत, तो आप अपने करियर को लेकर ये चीजें भी बहुत करने वाले हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने वाले हो, लॉन्ग टर्म ही चीजें करोगे, और स्टेबिलिटी के बारे में ही आपकी सोच रहेगी, और आप अपने सारे एफर्ट्स, अपने करियर को, अपने लाइफ को एक बिगर पर्सपेक्टिव से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एफर्ट्स करोगे। छोटा मोटा अब हो गया आपसे, आप अब ऐसे हो गए हो कि नहीं भाई, अब मुझे बड़ा कुछ चाहिए और लॉन्ग टर्म चाहिए, मुझे मतलब टेम्पररी सक्सेस, टेम्पररी सोल्यूशंस नहीं चाहिए, वो चीज़ दिख रही है, बट पेशेंस रखना पड़ेगा, और पेशेंस आप रख भी रहे हो, तभी ये कार्ड आ रहा है, आपके अंदर ऑलरेडी बहुत पेशेंस है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, again a very good sign, if you are someone literally like going, if you are going to give any sort of interview, और आप फॉरेन कंट्रीज के लिए कोई एग्जाम्स देने वाले हो, या फिर आप जनरली किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कंपटीशन में पार्ट लेने वाले हो, यू आर गोइंग टू हाईलाइट, आप लाइमलाइट में होगे, ये बात तो मुझे दिख ही रही है भाई, है ना, और आप बहुत टक्कर का ये कहते हैं ना कि कंपटीशन देना, ये दिख रहा है मुझे, तो प्रमोशन से रिलेटेड भी जैसे होता है हमारा, है ना, तो प्रमोशन में भी ऐसा समझो कि ये कार्ड एक कन्फर्मेशन है कि आप सबको टक्कर दोगे, आप सबको झुकाओगे, है ना, ये चीज भी यहाँ पर आ रही है। लेट मी पुल वन लास्ट कार्ड। ओ माय गॉड, ये कार्ड पाइल 1 में भी आया था, कैसे कैसे हो गया ये दिखाता है कि आपका कंट्रोल रहने वाला है अपने करियर में। अब तक अगर आप डिपेंडेंट फील करते थे ना, या फिर आपकी इंडिपेंडेंसी नहीं थी, आपको अपना कंट्रोल नहीं था, आप अपने करियर में डेफिनेटली अपना करियर हासिल कर, लाइक अपने कंट्रोल को हासिल करने वाले हो,
कुछ और चीज़ें आपको मिले नहीं मिले, आप अब डिपेंडेंट नहीं रहोगे, आप अब स्टेबिलिटी फील करोगे, सिक्योरिटी फील करोगे, ठीक है, लीड करोगे। बहुत अकेले अकेले मेहनत करते हो, पहली बात तो, ठीक है, अब तक आपने बहुत अकेले अकेले मेहनत करी भी है। एंड बाय एनी चांस आपका लाइक सैटर्न आत्मकारक बन जाता है, तब तो इंसान बहुत ज़्यादा अकेले मेहनत करता है, और डिलेज, पेशेंस, ये सब कुछ मतलब एक नेचुरल हो जाता है कि उसको रखना ही पड़ता है। हार्ड वर्किंग बहुत हो आप, चाहे आप एग्जाम दे रहे हो, मतलब करियर में, मतलब ऑलरेडी काम करते हो, या फिर आप स्टूडेंट हो, डजंट मैटर, यू आर सो हार्ड वर्किंग, आई कैन से, लाइक ओ माय गॉड, आपका फोकस ही काम होता है, डेडिकेशन है आपके अंदर बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा तो जो प्लैनेट्स हाईलाइट होते हैं वो तो मैंने आपको बता दिए थे, बट मुझे जो ज़ोडिएक साइन यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिख रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लीब्रा एंड वर्गो, ओके, एंड जेमिनी लास्ट। तो ये साइन मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर ना मुझे सबसे पहले तो 7 नंबर एक्सट्रीम लेवल पर दिख रहा है, एक्सट्रीम मतलब 7, 25 एंड ओ माय गॉड, एक तो मुझे ना ये बहुत तेज वाली जर्दी हो गई है भाई, गंदी वाली। ओके, तो 7, 25, ये नंबर 16, 9 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, 29 एंड 28, ये नंबर बहुत दिख रहे हैं। 17 नहीं, सॉरी, 18, ओके, 18 भी एंड 27, ये कुछ डेट्स बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये डेट्स आपकी सिग्निफिकेंट हो सकती है, आपकी स्पेसिफिक डेट्स ऐसी जहाँ पर आपके लाइफ में गुड लक आए, ठीक है। तो ये लकी डेज, ये लकी टाइम कह सकते हैं। अगर आपका बर्थडे भी आने वाला है ना, मतलब ऐसा समझो इन महीनों में, जहाँ पर महीनों की अगर मैं बात करूँ तो जुलाई, जनवरी, अप्रैल एंड सितंबर स्पेसिफिकली, या फिर मैं कह सकती हूँ कि मई, तब भी मतलब ये एक्सट्रीमली कुछ मतलब इंट्यूटिवली मुझे ये सारे साइंस मिल रहे हैं, पर ये बहुत अच्छे साइन है, और अगर मैं स्पेसिफिक डेज बताऊँ जहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे अपने लाइफ में, तो वो मुझे दिख रहा है सबसे पहले तो फ्राइडे एंड सैटरडे एंड मंडे एंड वेडनेसडे। ये 4 दिन, मतलब ऐसा है कि ये 4 दिन वो है जहाँ पर हफ्ते में, हर हफ्ते तो आप कुछ अच्छा बुरा ऐसा नहीं होता ना हमारे, पर ये 4 डेज मतलब आप याद रखना, नोट कर सकते हो इनफैक्ट, कि यही वो दिन होंगे जहाँ पर आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन मेजर लेवल पर, करियर स्टेबिलिटी मेजर लेवल पर आपको दिखेगी, ठीक है। और ये महीने और ये डेट्स भी आप याद रखना, ये आपके सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपकी अपनी लाइफ में किसी तरीके से, बर्थ डेट वाइज, इवन लाइक मेरा बर्थडे मंडे को हुआ है, लाइक मेरा जन्म, तो वैसे आपका भी उस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। बाय द वे, मैं एस्ट्रोलॉजी को बहुत इन्वॉल्व करती हूँ क्योंकि आई कैन स्ट्रांगली रिलेट, और आई कैन से कनेक्ट एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो, ओके। मुझे मतलब ऐसा होता है ना, दिखता है, चार्ट दिखने लगता है मुझे, तो इस वजह से। एनीवेज, नाउ लेट्स सी फाइनेंशियल मैटर्स, हम चेक करते हैं फटाफट से, ओके। फाइनेंशियली ओवरऑल कैसा रहने वाला है। 6 ऑफ कप्स आ रहा है, तो आई एम सीइंग बैलेंस अगेन फाइनेंशियली। जून महीना बहुत अच्छा रहने वाला है आपका फाइनेंशियली, मुझे ये चीज दिख रही है यहाँ पर। एंड आपको सपोर्ट आने वाला है, पता है, आपके पास्ट कर्मास होता है ना, जो अपने पास्ट में मेहनत करी है, पास्ट में एफर्ट्स करे हैं, पास्ट में जो हार्ड वर्क किया है, उसका रिजल्ट आने वाला है। अगर कोई ऐसा फाइनेंसेस या ऐसी चीज़ें कहीं पर आपके पैसे स्टक थे, या फिर आपका कहीं से पेमेंट आने वाला था और स्टक हो गया था, या फिर कहीं आपने दिया है किसी को और स्टक हो गया था, तो ऐसी चीज़ें रिटर्न होने वाली है, ठीक है। पास्ट से रिलेटेड जो पास्ट में आपने किया है उसका रिटर्न आने वाला है, एक चीज़ ये दिख रही है। दूसरा 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो, या फिर आई कैन से कि आप जो भी कर रहे हो ना उसमें एक्सपैंड कर सकते हो, मतलब इंक्रीमेंट आना, या फिर आप अगर बिजनेस करते हो तो एक्सपैंड करना, जिसके वजह से आपके वर्क में, सॉरी, फाइनेंशियल सिचुएशन में ग्रोथ आएगा। आई एम ऑल्सो सीइंग कि अगर आप अभी तक एक ही काम कर रहे हो ना, 100% श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर कि आप दूसरा एक इनकम सोर्स जनरेट करने वाले हो, है ना, नेक्स्ट ईयर।
पूरा, मतलब आप एक साइड बिजनेस, साइड स्टार्टअप और साइड इनकम सोर्स जनरेट करने वाले हो। मतलब आप दो टाइप की इनकम जनरेट करोगे या दो टाइप की इनकम करोगे। दो टाइप की क्या होता है, दो जगह से इनकम करोगे, ये चीज दिख रही है मुझे। Knight of Wands again a card of expansion, growth I can say, and ये कार्ड मुझे दिखाता है अपॉर्चुनिटीज को, ठीक है। तो मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में दिख रही है जो कि आपके जीवन में ग्रो करेगा, अरे आई मीन फाइनेंशियल ग्रोथ लाएगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके, 5 ऑफ कप्स आ गया है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप मई महीने में एक्सट्रीम लेवल की फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करोगे, बट जून महीने में आपका लेवल मतलब बैलेंस हो जाएगा। फेब्रुअरी मंथ इज द मंथ जहाँ से आप एक्सपैंड करने के बारे में, ग्रो करने के बारे में, एक्स्ट्रा इनकम करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाओगे। एंड अगर मैं फाइनली आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देख पा रही हूँ या फिर एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल अबंडेंस को देख पा रही हूँ, तो इट इज़ अ मंथ ऑफ यू नो अक्टूबर। ये मुझे महीना, सितंबर एंड अक्टूबर, ये महीने मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, जहाँ पर आप बहुत फाइनेंशियली स्टेबल फील करोगे। और किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ ऐसे लॉस या फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी जहाँ पर आप इम्पल्सिव होकर कुछ इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप अगर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे हो ना, चाहे वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से हो या फिर कुछ बाय करने के पर्सपेक्टिव से हो या फिर स्टॉक मार्केटिंग ट्रेडिंग वगैरह में अगर आप घुस गए हो भाई, या फिर आप करते हो तो फिर आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मैं सच्ची बता रही हूँ ये चीज़ है आपको। ऑल्सो मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि कुछ आप एक्स्ट्रा इन्वेस्ट, एक कहते हैं ना एक्स्ट्रा, मतलब खर्चे करने वाले हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब जिसकी नीड नहीं है ऐसे खर्चे भी, तो जिससे आपको दिक्कत फील होएगी, तो वो आप मत करना। सोच समझ कर इन्वेस्ट करना, सोच समझ कर सारी चीज़ें करना। स्पेशली लाइक मैं कहूँगी मई महीने में, अप्रैल मई महीने में, ओके। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नाउ लेट्स सी ऑल ओवर वेल्थ हम चेक करेंगे क्या है, क्या एसेट्स बना सकते हो या क्या है। High Priestess, okay, and we have 5 of Swords. To be very honest, I am not seeing you like generating any sort of assets, but हाँ, आप कुछ ऐसी चीजें कर सकते हो जहां पर व्हाट आई कैन से कि मतलब एक होता है ना खुद का स्टार्ट करना, कुछ खुद की जर्नी अलग से स्टार्ट करना, वो एक चीज आ रही है। और इसमें भी मुझे दो चीज दिख रही है, आई डोंट नो, लाइक एक तो आप अपने आप को ना अकल्ट फील्ड में बहुत ग्रो करने वाले हो, या फिर आप टैरो हो गया या फिर कोई अकल्ट चीज हो गई, उसमें आप अपने आप को बहुत इंप्रूव करने वाले हो। ऐसी चीजें, हिडन एबिलिटीज आपकी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। एंड सेकेंडली आई एम सीइंग कि कुछ फूड और लिक्विड से रिलेटेड कोई अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन मुझे दिख रहा है, ओके। वेट, आप ना मतलब ऐसा सच कुछ बाय नहीं कर रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आप अपनी करियर और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए फूड या लिक्विड से रिलेटेड कोई स्टार्टअप या कुछ बिजनेस या कुछ अपना करना, ये वन थिंग। सेकेंडली अकल्ट रिलेटेड चीजें सीखना या उसमें अपने आप को ग्रो करना। एंड थर्ड, ये जनरली मतलब सबके लिए है कि आप सेविंग, लॉन्ग टर्म सेविंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है, जैसे एफडी, एसआईपी, इस तरीके की चीजें, ओके। ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, आरडी, एफडी, ऐसी चीजें, बिकॉज मुझे यहाँ पर लॉन्ग टर्म। और आप देखो यहाँ पर टैरो कार्ड्स भी आ गए हैं। आई डोंट नो, लाइक अगर आप वो हो ना जिसको टैरो सीखना है भाई, तो प्लीज सीख लो, मतलब मुझसे नहीं तो किसी से भी सीख लो, पर सीखो अगर आपका ये इंट्यूशन है ना। और अगर आप इसको रोक रहे हो तो, क्योंकि 2026 में ये होने ही वाला है, आप अपने आप को इन्वॉल्व करने वाले हो डीपली, एक लेवल ज्यादा, ट्रस्ट में। चलिए देखते हैं हेल्थ में क्या आ रहा है, ओके, कि हेल्थ आपकी कैसी रहने वाली है 2026 में। ओवरऑल दिख रहे हैं ना। देखो ध्यान से सुनना, आपको ना
अपनी फिजिकल हेल्थ, लाइक एक होता है हमारी मेंटल हेल्थ, एक होती है फिजिकल हेल्थ, अपने बॉडी का बहुत ध्यान रखना है. व्हाट आई एम सीइंग इज सडन इंजरीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लाइक मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती, डराना नहीं चाहती, नेगेटिविटी नहीं देना चाहती, बट आई एम सीइंग सडन इंजरीज. ओके. एंड ऐसा होता है ना, लाइक हम व्हीकल चला रहे हैं तो हम गिर गए और हमें चोट लग गई, या हमें सर पे हम टकरा गए और हमें चोट लग गई. तो इस तरीके की एक सडन इवेंट्स या सडन इंजरीज होती है ना, वो दिख रही है. तो थोड़ा सा इम्पल्सिवनेस कम रखिएगा, पहली बात, पूरे थ्रू आउट द ईयर. ओके. मतलब इम्पल्सिव नहीं होना है, कॉशियस रहना है. जब भी आप कोई ऐसी चीजें कर रहे हो जहां पर थोड़ा रिस्क हो सकता है, जैसे व्हीकल चलाना, कोई मतलब कोई ऐसी रिस्की फील्ड में हो या रिस्की एरिया में हो, तब भी ठीक है. मतलब जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, काम चल रहा हो, कहीं ऊपर चढ़ते हो, मतलब ना घर की सफाई करने के लिए कहीं ऊपर चढ़ गए, मम्मी को हेल्प करने के लिए, कैसे भी. तो इस टाइम पे आपको बहुत ध्यान रखना है, सच बता रही हूँ, प्लीज नोट डाउन दिस. सेकेंडली, आपको रेस्ट इनफ लेना है, बिकॉज व्हाट आई एम सीइंग इज बैक पेन और शोल्डर पेन और जॉइंट पेन. ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो फिजिकल एग्जॉशन भी दिख रहा है मुझे. तो आपको रेस्ट भी इनफ करना है ना. अकेला अकेला काम काम पैसा वैसा नहीं करना है. ओके, इनफ रेस्ट करना है. ये चीज भी मुझे आ रही है यहाँ पर. एंड आपको अगर माइग्रेन या फिर हेडेक इशू है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर हेडेक इशू होता है, तो आपको इमीडिएटली चेकअप कराना है कि ये कहीं माइग्रेन तो नहीं है, या फिर आपको नंबर का चश्मा तो नहीं लग रहा है, नंबर्स तो नहीं आ गए हैं. तो आपको वो तुरंत तुरंत उसकी मतलब जो भी वो होती है ना, क्या बोलते हैं, मेडिकेशन या प्रिकॉशंस या फिर जो भी ट्रीटमेंट, वो आपको शुरू करनी है. ठीक है, आपको डिले नहीं करना है इन चीज़ों में. बैठते वक्त भी आपको स्ट्रेट पोस्चर रख के बैठना है. मैंने ये गलती कर दी है बाय द वे ऑलरेडी. और मेरा 2025 2025, हाँ हाँ सही बोला, पूरा ऐसा गया है जिसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा महीने बैक पेन ही झेला है. और ये मुझे आपके लिए नेक्स्ट ईयर दिख रहा है. तो अपने पोस्चर को भी, अगर आप बहुत कंटिन्यूसली बैठते हो या बैठने वाला काम करते हो, तो तब भी आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे बैक पेन, शोल्डर पेन, नी पेन दिख रहा है. ओके, जॉइंट पेन ऑल ओवर अगर हम बात करें तो. आपका सैटर्न वीक है तो आप चेक कर लेना. आपका मार्स वीक हो गया है या वीक है, ऑलरेडी डेबिलिटेड है, तब भी ऐसा होता है. ठीक है, जहाँ पर हम वाइटैलिटी वाइज या स्टेमिना वाइज, एनर्जी वाइज लो फील करते हैं, तो वो एक चीज़ मुझे आपकी दिख रही है. ओके, बट अ गुड थिंग इज हमारे पास टेम्परेंस आ गया है, एंड टेम्परेंस इज रिलेटेड टू हीलिंग. ओके, थोड़ा टाइम लगता है, मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा. जब मतलब मान लीजिए इतनी चीज़ें, आई रिलेटेड सॉरी, आई रिलेटेड, हेडेक रिलेटेड, बैक पेन, जॉइंट पेन, ये 4 चीज़ें मतलब होती है आपको. तो आपको टाइम लगेगा थोड़ा रिकवर होने में, बट रिकवरी होएगी. ठीक है, तो इन चीज़ों को अवॉइड नहीं करना है. अगर बात करें हम इंजरीज या ऐसी कोई चीज़ की, तो इमीडिएट लेवल पर रिकवरी होएगी. ऐसा नहीं है कि मतलब हम मर रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं है. तो पॉइंट इज के रिकवरी होगी, पर थोड़ा टाइम लगेगा. ओके, ऑलरेडी कोई मेजर इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज है, तो रिकवरी होने वाली है. वेट गेन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो वेट गेन के लिए भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिकॉज मुझे दिख रहा है वेट गेन भी. ओके, तो थोड़ा अगर आप करना चाहते थे तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं करना चाहते हो तो प्लीज अपने डाइट और फिटनेस पर फोकस कर दीजिए, ये मैं कहूंगी आपको. ओके, एक और चीज जो कि आ रही है लास्ट में, अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि किसी तरीके का एडिक्शन है, ठीक है, और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनरल एडिक्शन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट काइंड ऑफ एडिक्शन जो कि स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, प्लीज मेरी जान, टेक केयर ऑफ योर लंग्स, टेक केयर ऑफ योर लंग्स, टेक केयर ऑफ योर हार्ट. पहली बात. ऑल्सो इफ यू आर समवन जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, बहुत ज़्यादा एंशियस रहता है, ओवर थिंकिंग करता है, प्लीज डोंट, बिकॉज आई एम सीइंग एंग्जाइटी, आई एम सीइंग एंशियसनेस, आई एम सीइंग चेस्ट पेन. ओके, पैल्पिटेशन क्या कहते हैं उसको, यस ऐसे कुछ है ना, हेवी हो जाना, ये चीज़ देख रही हूँ मैं.
इफ़ यू आर समवन जिसका दिल बहुत पहले ही कमज़ोर है, प्लीज़ अपना ध्यान ज़्यादा बढ़ा दो उन पे, ठीक है। ब्लड प्रेशर इशू है, अगर आपको लो या हाई होता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल, ये ऐसी कोई चीज़ें हैं आपको, ठीक है, तो ऑलरेडी डायबिटीज़, तो ऑलरेडी कॉन्शियस हो जाओ इन चीज़ों को लेकर। ओके, मतलब डरने की बातें नहीं है, रिकवरी दिख रही है, बट ये सारी चीज़ें भी आ रही है, तो थोड़ा ध्यान रख लो, है ना। मुझे लग रहा है कि पाइल नंबर 1 से ज़्यादा पाइल नंबर 2 केयरलेस है अपनी हेल्थ को लेकर, है ना, तो प्लीज़ डोंट। ओके, नाउ लेट्स सी, हम जनरली देख लेते हैं कार्ड, मतलब गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लिए या क्या मैसेजेस है। ओके, मैं खुद बीमार हूँ, मैं खुद बीमार हूँ। क्या मैं अपनी रीडिंग नहीं करती? बिल्कुल करती हूँ, पर मैं क्या कर सकती हूँ, जो होने वाला है उसको तो होगा ही, है ना। कुछ चीज़ें नहीं हम बदल सकते हैं, लेकिन हाँ हम उसके लिए स्टेप्स ले सकते हैं, वो करती हूँ भी। मेरी जान, जो कार्ड आपके लिए आया है ना, वो कह रहा है कि आप ना विजन बोर्ड बनाओ, पहली बात तो अपने करियर को लेकर, अपने लाइफ को लेकर। और अगर आप विजन बोर्ड में नहीं मानते हो या फिर आप विजन बोर्ड नहीं बनाना चाहते हो, ठीक है ना, तो आप अपने घर में ना अपने जो ड्रीम है ना आपके, उसके पिक्चर्स या इमेजेस या फिर वॉलपेपर पे, अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे बेसिकली ये सारी चीजें लगाना शुरू कर दो, पहली बात, ठीक है। लिखना शुरू कर दो, विजुअलाइजेशन शुरू कर दो। विजुअलाइजेशन पता है ना, जैसे हम जहाँ जाना चाह रहे हैं, हम विजुअलाइज करते क्या, वहाँ ऑलरेडी है, हम फील करते हैं, हम महसूस करते हैं कि आई एम रिसीविंग दिस, सो आई एम गेटिंग दिस साइन फॉर यू, कि आपको वो चीज़ें लिखनी है, आपको विजुअलाइज करना है, आपको विजन बोर्ड्स बनाने हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें है ना, जितनी चीज़ें हमें जीवन में चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, लाइक नेम, फेम, मनी, स्टेटस, घर, है ना, इमोशनल स्टेबिलिटी। तो वो कब आएगा? वो तब आएगा जब आप बिलीव करोगे। सो बिलीव इन द इम्पॉसिबल फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक अ विजन बोर्ड, अपने ग्राफ को, अपने करियर को लेकर, अपने लाइफ को लेकर 2026 से रिलेटेड एक रोड मैप बनाओ कि मैं कैसे चीज़ें करूँगा या करूँगी। छोटे छोटे गोल्स, एक होता है हमारा बिगर पिक्चर, जैसे मुझे एक बहुत बड़ा फेमस टैरो रीडर बनना है, तो मैं रातों रात नहीं बनूंगी, है ना, मुझे उसके लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, कोर्स कर रही हूँ, है ना, नई नई चीज़ें सीखती हूँ, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करती हूँ। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स है ना, जो कि अल्टीमेटली मुझे शायद बड़ा टैरो रीडर बना दे। चलो, तो ये मेरा बड़ा गोल हो गया, बट उसके लिए मुझे छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, छोटे छोटे गोल्स अचीव करने पड़ेंगे, वो तो करने ही पड़ेंगे। तो ये कार्ड कह रहा है अपने करियर को लेकर छोटे छोटे गोल्स बनाना शुरू करो एंड छोटे छोटे गोल्स को अचीव करना शुरू करो, है ना। उससे ना डोपामाइन भी रिलीज होता है कि ओ यस मैंने ये कर लिया। मैं एक सिर्फ वीडियो शूट कर लो ना, मेरा डोपामाइन कहता है, रिलीज हो जाता है, कहता है कि हाँ बेटा तूने कर लिया, खुश हो जा, है ना। और जितना अच्छे से मतलब हम खुश रहते हैं, हम एक्साइटेड रहते हैं, हमारा डोपामाइन रिलीज हो रहा है, हमारी लाइफ स्टेबल रहती है, सच बता रही हूँ। एंड वन मोर कार्ड, लर्न फ्रॉम लाइफ, सीखना भूलो मत, ठीक है, सीखते रहो, जानते रहो, लर्न करते रहो। आई एम सॉरी, सीखते रहो मेरी जान, सीखने के लिए गाइडेंस आ रहा है। ओके, एंड लास्ट वी हैव अर्थ मैजिक। अब अर्थ मैजिक कार्ड क्या कहता है? ये कार्ड कहता है मैनिफेस्टेशन का, मतलब मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है ये कार्ड, है डिजायर फुलफिलमेंट से रिलेटेड, जो कि हमारा सबसे पहले आया था ना, द मैजिशियन, वैसा। अर्थ इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्टेबिलिटी, मटेरियलिस्टिक लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस। सो मैजिक क्रिएट होने वाला है, लेकिन उस मैजिक में आपको बिलीव करना पड़ेगा। ओके, सो अगेन आई विल से बिलीव इन द इम्पॉसिबल, स्टे पॉजिटिव, एंड यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। देखो ये क्रिएट कर रहा है, इसको जो चाहिए वो क्रिएट कर रहा है ना। सो यू आर क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। अगेन जो हमारे फर्स्ट कार्ड में आया था ना, मैजिशियन कार्ड में,
सारी चीज़ें है ना। तो वही 4 एलिमेंट्स यहाँ पर भी है, आप देखो। तो ये क्या दिखाता है, ये अगेन दिखाता है कि सारी चीज़ें आपको मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपकी है ना। पर उसके लिए आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको अपने बड़े सपने देखने पड़ेंगे, और बड़े सपनों को देखने के लिए छोटे-छोटे गोल्स पूरे करने पड़ेंगे, खुश रहना पड़ेगा, हैप्पी रहना पड़ेगा, प्लान्स बनाना पड़ेगा और उस पे एग्ज़ीक्यूशन करना पड़ेगा, राइट? तो इन चीज़ों को करना शुरू कर दो। बाकी क्या है, अपना ध्यान रखो, रेस्ट भी करो, फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखो, है ना मेरी जान? चलो, तो यही थी आज की रीडिंग। एंड वंस अगेन, एनर्जी को क्लेम करना ना भूलना, अपना ध्यान रखना थ्रू आउट द ईयर। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अभी तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।